इस वक्त देश की तमाम बड़ी पार्टियां, देश के तमाम बड़े नेता अगर सबसे ज्यादा किसी के बारे में सोच रहे हैं तो देश के युवाओं के बारे में। जेनजी आंदोलन के बाद से या फिर दुनिया के तमाम देशों को देखने के बाद एक सबक के तौर पर भारत के तमाम बड़े नेता सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जेनजी को कैसे एड्रेस किया जा सके, जेनजी से जुड़ी बातें, जेनजी को प्रभावित करने वाली बातें कैसी कही जा सकें और कैसे उस पर ही बात की जा सके। देश के प्रधानमंत्री भी यही प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी यही प्रयास कर रही है, विपक्ष भी यही प्रयास कर रहा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान देना होगा तो जेनजी को, क्योंकि चुनाव में भी फायदा इससे ही होगा कि जेनजी किस पार्टी का समर्थन कर रही है, देश के युवा किस पार्टी के साथ हैं। भारत को वैसे भी दुनिया का सबसे युवा देश कहते हैं, बहुत बड़ी आबादी, युवा आबादी है, लगभग 60% 65% आबादी को युवा आबादी कहते हैं। और ऐसे समय में जब युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, देश दुनिया का सबसे युवा देश है, तो फिर युवाओं पर फोकस करना बनता भी है। हाल में अभी जेनजी आंदोलन दिखा देश में भी, भारत में भी। दिल्ली में जिस तरीके से छात्र आंदोलन हुआ, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन तेज होने लगा था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद से अब जेनजी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। लोगों को लगता है कि भाई जेनजी को नाराज नहीं करना है, जेनजी को कैसे भी करके अपने साथ जोड़ कर रखना है, और इसीलिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत ज्यादा सबने उस पर ध्यान दिया था, बहुत ज्यादा सुर्खियों में आई थी वो बात कि जब आरएसएस के प्रमुख, दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी से बात की थी। सबको याद है पिछले दिनों वो कार्यक्रम जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था कि जेनजी पर ही केंद्रित था वो कार्यक्रम। लगभग 2000 युवाओं के बीच, जेनजी से जुड़े और जेन अल्फा के लोग थे, और 2000 लोगों के बीच उन्होंने बातचीत की थी, सवाल जवाब हुआ था, इंटरैक्शन हुआ था, और तमाम सवालों के जवाब दिए थे मोहन भागवत ने, जिसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, पॉजिटिव रिएक्शन आया था जेनजी की तरफ से, और सबने कहा था कि बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग है मोहन भागवत की। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को लेकर जेनजी ने कहा था कि कहीं से नहीं लगता कि हमारे और उनके बीच उम्र का यह फासला है, क्योंकि वो हमारी चीजों को समझते हैं, हमारी परेशानियों को समझते हैं और हमारी परेशानियों को एड्रेस करते हैं। वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि जेनजी की बातें सुननी चाहिए, वो हमारे बच्चे हैं और वो राष्ट्रभक्त हैं, वो देशभक्त हैं, उन्हें नकारा नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर से देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेनजी को संबोधित किया मोहन भागवत ने। युवाओं को एड्रेस करते हुए स्वाधीनता दिवस के मौके पर आरएसएस प्रमुख ने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात जरूर सोचने वाली है कि आखिर आरएसएस प्रमुख बार बार युवाओं से क्यों बात कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वो कह रहे हैं कि देश को अगर विश्व गुरु बनना है तो सिर्फ कहने से हम विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे। विश्व गुरु बनना है तो जेनजी को आपको सही ट्रैक पर लेकर चलना होगा, जेनजी का साथ मिलना होगा, और देश के युवा अगर सही चलेंगे, देश के युवा सही दिशा में जाएंगे, सही रास्ते पर जाएंगे, तो फिर विश्वगुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, वरना हम सिर्फ कहते रहेंगे, विश्वगुरु बन नहीं सकते हैं। अब उन्होंने बातें क्या कही हैं वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो युवा है ना, वो देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह है, यानी जनसंख्या लाभांश की तरह होते हैं। उन्होंने कहा कि लाभांश तभी हमें मिल सकता है, तभी हम उन्हें डिविडेंड कह सकते हैं, जब देश में काम करने वालों की उम्र, यानी वर्किंग जो पीपल हैं, उनकी उम्र वाले लोग जो हैं, उनकी संख्या बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा हो। यानी देश की जो कुल आबादी है उसमें बच्चे काम नहीं करते और बुजुर्ग काम नहीं करते, लेकिन जो युवा है वो सारे कामगार हों, वो सारे काम करें, तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसंख्या लाभांश है, और ये बनने की जरूरत है देश के युवाओं को। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख ने कहा अगली पीढ़ी के बारे में कि भाई ये जो वर्तमान पीढ़ी है ना, ये आज से 30 साल बाद जो है वो युवा नहीं रहेगी, फिर वो बुजुर्ग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उम्र दराज की श्रेणी में आएंगे। तो जेनजी को भी चाहिए कि वो सिर्फ अपने बारे में मत सोचें। अगर वो आप अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ, तो फिर आप स्वार्थ में जी रहे हैं। अगर आप युवा हैं, काम करने की क्षमता आप में है, काम करने की शक्ति आप में है, आप में वर्क करने की कैपेसिटी बाकी लोगों से, बुजुर्गों से और बच्चों से ज्यादा है, तो आप काम करें तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी करें। आप सोचें कि आज के 30 साल बाद
जब भारत विश्वगुरु बनने का जो सपना देख रहा है, भारत विश्वगुरु बनना चाहता है, 2047 तक महाशक्ति बनना चाहता है, तो आपको आज से लगना पड़ेगा। अगले 20 साल की तैयारी, 30 साल की तैयारी आज से करनी पड़ेगी कि आप भावी पीढ़ी के लिए जब सोचेंगे, तभी आप जाकर सही मायने में युवा होने की जिम्मेदारी पूरी कर रहे होंगे। एक तो बड़ी बात मोहन भागवत ने यह कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी पर जब आप ध्यान दे रहे हैं तो देश को सीधा फायदा होता है। भारत के मानक, उन्होंने चूंकि कुछ महत्वपूर्ण जो बातें कही वो मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि भारत के मानक दूसरे देशों से अलग हैं। युवाओं को पहले समझना होगा कि भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और न्यूजीलैंड जैसे देशों से अलग है। भारत को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से विकास और प्रगति के मानक खुद तय करने होंगे। हम दुनिया के बाकी देशों की कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की व्यवस्था अलग है, हमारी व्यवस्था अलग है। हमारे यहां जो व्यवस्था है उसके मुताबिक हमें विकास करना होगा, हमें उसका मानक खुद तय करना होगा। दूसरी बात, दुनिया अधूरी सोच के कारण लड़खड़ा रही है। उनका कहना है कि दुनिया अलग तरीके से सोचती है, आधा सोचती है और इसलिए लड़खड़ा रही है, और भारत बहुत बड़ी ताकत है। भारत का हिस्सा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोच से दुनिया को भविष्य की राह दिखाएं। अगर भारत पहले भी ज्ञान के मामले में सबसे बड़ा केंद्र था, तो आज भी हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, उसमें संतुलन हम ला सकते हैं। हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी, ये युवाओं को उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अपनी जरूरतों के हिसाब से हम विकास करें। भारत की अपनी गरिमा है, अपना सम्मान और सर्वोच्च प्रतिष्ठा है। देश किस तरह का विकास चाहता है, प्रगति का मानक क्या होगा, इस पर भारत को खुद विचार करने की जरूरत है। उन्होंने और बात क्या कही कि भारत की सोच सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। युवाओं को वो कह रहे हैं कि ये भारत की सोच है, भारत की आत्मा में ये सोच है कि हम सिर्फ पैसा कमाने में विश्वास नहीं करते। दुनिया का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो भौतिक चीजों को के नजरिए से सोचता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं सोचता। भारत सिर्फ पैसा नहीं कमाता है, वो समाज को लेकर, सामाजिक परिस्थितियों को, सामाजिक संस्कारों को, सामाजिक भावनाओं को लेकर चलने में विश्वास करता है। युवाओं से उन्होंने कहा कि कारोबार आप शुरू करिए। मुश्किलों का सामना हिम्मत से युवाओं को करना चाहिए। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, आप अपना कोई व्यापार कर सकते हैं, आप बड़ा उद्योग लगा सकते हैं, छोटा कारोबार कर सकते हैं, जिससे आप खुद में सशक्त बन जाएं। आप किसी और पर निर्भर रहने की बजाय अपनी ताकत तलाशें कि आप में क्या ताकत है, युवाओं को उन्होंने कहा। आबादी के हिसाब से भारत को अलग सोचने की जरूरत है। कम आबादी और बड़े भौगोलिक इलाके या ज्यादा संसाधनों वाले देश के लिए केवल रोजगार के बारे में सोचना पर्याप्त हो सकता है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, भौगोलिक इलाका कनाडा, अमेरिका और चीन से छोटा है, इसलिए हमें अपनी समस्याओं के लिए पूरी तरह अलग सोच रखने की जरूरत है, और इसके लिए हमें ठीक से अध्ययन करना होगा। तो मोहन भागवत ने बहुत संक्षेप में अगर कहें तो युवाओं को सीधा मैसेज दे दिया है कि आत्मनिर्भर भारत बाद की बात है, पहले आप अपने आप में आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर निर्भर न रहें। आप अपनी ताकत को पहचानें और सिर्फ अपने लिए जीने की आदत छोड़ दें। अगर आपको विश्वगुरु चाहिए भारत, अगर आपको भारत को महाशक्ति के तौर पर देखना है, तो देश की युवा पीढ़ी को ताकत बनना होगा। देश की युवा पीढ़ी को अगले 20-30 साल का खाका अभी से खींचना होगा, उसकी लकीर खींचनी होगी और तब उस पर चलना पड़ेगा, तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें मोहन भागवत ने कही। उन्होंने कहा कि आगे भी मैं जेन जी से लगातार बात करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।